अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं CS301 का क्विज़ अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो लाजमी नहीं इस क्विज़ का मकसद कि मेरे सब क्वेश्चंस ठीक हों, लेकिन क्विज़ शेयर करने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको सब क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए और जो क्वेश्चंस मेरे ठीक हों वो भी आपको पता चल जाए। और आप क्विज़ आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके क्विज स्टार्ट करते हैं। और इससे एटलीस्ट ये होगा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा इस पर कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो है क्विज़ की, ये आप कंप्लीट जो है लास्ट तक देखें और इससे आपका क्विज़ अटेम्प्ट करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, क्विज़ स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, AVL ट्री इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ट्रू फॉल्स? In some cases, none of the given. AVL tree is linear data structure. तो इसका क्वेश्चन अब आंसर देखते हैं इसको। अब linear AVL tree is linear data structure. True, false, in some cases none of the given. तो ये मुझे false लग रहा है, आप भी इसको अच्छी तरह देख लें। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन से हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स एक्सेस बाय पॉइंटर्स आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। तो प्राइवेट है, नेमलेस है, फ्रेंड है, पब्लिक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो अब इसको सोचते हैं ज़रा। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। तो ये है नेमलेस। ठीक है, तो आप इसको सोच के लगाएं। मैं इसको नेमलेस लगा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। और ये टू कॉमन मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन आर। ये है टू कॉमन अब ये कौन कौन से दो कॉमन मॉडल्स हैं? सर्किट बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, सर्किट बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, और नन ऑफ द अबव है। अब इसको देख लेते हैं, ये कौन सा है? सर्किट बेस्ड। तो ये आपके पास दो टू कॉमन सिमुलेशन के दो आपके पास जो है ना, आपके पास है टाइम बेस्ड और इवेंट बेस्ड। आपके पास दो मॉडल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन
F4. So an efficient program executes faster and helps in the usage of resources like memory and disk. तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं इसको। एन एफिशिएंट प्रोग्राम इज यूज्ड फास्टर एंड हेल्प्स इन द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज in the maximizing minimizing ये आपके पास मिनिमाइज है, आई थिंक। मैं इसको मिनिमाइज लगा रहा हूँ, आप इसको देख लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द स्टैक क्लॉज। तो इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द स्टैक क्लॉज। पुश है, पॉप है, क्रैश है, टॉप है। तो तो सोच लेते हैं इनमें से कौन सा आपके पास फंक्शन है जो कि स्टैक क्लॉज से बिलोंग नहीं करता है। पुश है, पॉप है, क्रैश है, टॉप है। तो ये मेरे पास इन दो में से हो सकता है, पॉप या क्रैश। आई थिंक मेरे ख्याल में क्रैश है आपके पास। नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्ड ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डेप्थ FCA फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अच्छा, इसकी ऑप्शंस देखते हैं। ABCDE, ये आपके पास बाइनरी ट्री के एग्जांपल है। और इसको सोच समझ के लगाते हैं ज़रा कि इसमें से कौन सा ठीक हो सकता है। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डेप्थ F का फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये आपके पास ABCDEF है। हम आप इसको देख के जो भी आप इसको लगा लें। तो नेक्स्ट आपके पास अ, कंसिडर भी है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन स्टैक ऑफ साइज 5, पुश 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 पॉप पुश 40। तो ये कौन सा है, तो देखते हैं। 10, 20, 40, 50। कंसिडर भी है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5। तो देख लेते हैं।
10, 20, एट्थ पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। और for every process executing the second part of the memory is for of the program। स्टैटिक डाटा है, कोड है, स्टैक है हीप है। फॉर एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग मेमोरी का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है आपके पास। फॉर एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इसका स्टैक लग रहा है, स्टैक है या कोड होगा, हीप तो नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड में से। अच्छा, अब क्वेश्चन 9 है आपके पास। लेंथ मेथड ऑफ लिस्ट क्लास इज यूज्ड टू। तो अब इसका क्या है, इसका क्या है? यार each operation on a postfix expression refers to the previous operands। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या है। Each operator in a postfix expression refers to the previous operands। आई थिंक इसका बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं और 11वां है आपके पास। कैन वी स्टार्ट स्टोर एलिमेंट्स। कैन वी स्टोर एलिमेंट्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स इन अ सिंगल अरे। तो कैन वी स्टोर एलिमेंट्स विद डिफरेंट टाइप्स। Can we store elements with different data types in a single array? Yes.
नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन आपके सामने। और इसको देख लेते हैं। Maximum time that an insertion operation can take in AVL tree is here. Log stands for log to the base of 2. Maximum time that an insertion operation can take 1.44 log इसका B आई थिंक 1.44 log। नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने। For reference variable sign is used। इसको देख लेते हैं कौन से साइंस हैं। फॉर रेफरेंस वेरिएबल्स एम्परसेंड, एस्टेरिस्क, सिग्मा, डॉलर। तो इसको सोचते हैं मेरे ख्याल में। तो ये एम्परसेंड है, ये था इन दो में से तो ये आपके पास ये मैं ये लगा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। और 14 देख लेते हैं। There are 4 causes of rotation in a tree. There are 4 cases, sorry. There are कौन से केसेस हैं? ये देख लेते हैं। देयर आर 4 केसेस ऑफ रोटेशन इन अ ट्री। ELV है, EVL है, AVL है, ALV है। आई थिंक AVL है। मैं इसको लगा रहा हूँ 4 केसेस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन पे। और इसको देख लेते हैं। while implementing stack with an array and to achieve LIFO behavior we used while implementing stack with an array and to achieve LIFO behavior we used push and pop element add। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पुश और पॉप एलिमेंट कब इम्प्लीमेंट करते हैं? स्टार्ट ऑफ द रे, एंड ऑफ द रे, मिड ऑफ द रे, एटलीस्ट वन पोजीशन, अरे स्टार्टिंग इंडेक्स। तो सोचते हैं ज़रा।
मैं इसलिए हर ऑप्शन पे थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप भी जब आपके पास टाइम रहता है तो आप इसको, ये ख्याल में स्टार्ट ऑफ द रे होगा, आई थिंक इसको स्टार्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके पास एक्सप्रेशन है एक, व्हाट विल एवल्यूटिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देख लेते हैं ज़रा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एवेल्युएटिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको एवेल्युएट करने का रिजल्ट क्या होगा। 5+3 √2 6 - 3 है। आई थिंक इसका 5 या 7, आई थिंक ये लग रहा है मुझे 7 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 17। सपोज देर आर 3 नोड्स ट्री। इसको पढ़ते हैं ज़रा। और suppose there are 3 nodes tree with the numbers 14, 4, 15. Following is not a permutation or combination for output then. तो ये there are nodes tree with numbers 14, 4, 15. Following is not a permutation or combination for output them. तो अब इसका क्या, suppose there are 3 nodes tree with 3 numbers 14, 4, 15. Following is not a permutation or combination for output them. तो इसका क्या है, सपोज देर आर, आई थिंक इसका मुझे कंफर्म नहीं लग रहा, ये इसका मुझे कंफर्म नहीं है। आप इसको, जो आपको कंफर्म लगे आप इसको लगा लें। नेक्स्ट पे चलते 18 पे, व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और फॉलोइंग इनफिक्स ऑपरेशन, ये देखते हैं। व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग इनफिक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन। ए स्टार, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बता रहा है, पूछ रहा है। ये एक्सप्रेशन ए स्टार बी ओवर सी प्लस डी माइनस ई। अब ये एक्सप्रेशन है 4, 1, 2, 3, 4 है। ए बी स्टार ए बी प्लस, इसका मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ए बी स्टार, तो आप इसको देख लें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कंफर्म है मैं जल्दी लगा रहा हूँ और जो नहीं है वो उसमें मैं वेट कर रहा हूँ। 19 है आगे आपके पास क्वेश्चन। int star I is equal to new int 10 above given code will। तो ये कौन, क्रिएट एन इंटीजर having value 10, allocate memory for 9 integers, allocate memory for 10 integers, create 10 points of integer type, int star I is new int 10 above given code will।
इंटीजर क्रिएट करेगा, अलोकेट मेमोरी करेगा, अलोकेट मेमोरी फॉर 10 इंटीजर्स, क्रिएट 10 पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर टाइप। तो इसको देख लेते हैं। क्रिएट 10 पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर टी, ये लग रहा है। ठीक है, तो इसको ये लगा लेते हैं कि ये 10 पॉइंटर्स ऑफ इंटीजर टाइप आपको कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 नंबर आ गया आपके पास क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। 20 नंबर क्या हमारे पास, to search of an element, to search an element in ALB tree, it takes maximum 1.88 log to n time। तो टू सर्च एन एलिमेंट ट्री के अंदर, ALB ट्री के अंदर एलिमेंट करने के लिए इट टेक्स 1.88 log to n time, true false, in some cases none of them। इसको देखते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स, सम केसेस, या ये क्या है। मैं इसको फॉल्स लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको खुद ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21, a binary tree whose every node has either 0 or 2 children। 21 है। अब a binary tree whose every node has either 0 or 2 children is called complete binary tree, binary search tree, strictly binary tree, none of above। तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब whose every node has either 0 or 2 children, जिसके जिसके दो, तो ये आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है आपके पास। ठीक है, 21 का ये आपके पास आई थिंक कंफर्म है। 22 पे आ जाते हैं। इस यूज फॉर रेफरेंस वेरिएबल इन C++, ये आसान सा है, इसको आप खुद सोचें ज़रा। ट्वेंटी टू इज यूज फॉर रेफरेंस वेरिएबल्स इन C++, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए थोड़ा इस पर ये आई थिंक एंड होगा, ये लास्ट। ये आपके पास एंड है, या आप C++ में पहले पढ़ चुके हैं। 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आपके पास कौन सा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं। स्टैक है, क्यू है, ट्री है, लिंक लिस्ट है। द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक लिस्ट।
तो आई थिंक ये ट्री सी या डी में से होगा, आप इसको देख लें। ठीक है, तो ये ट्री है आई थिंक। और 24 पे चलते हैं। और बाइनरी traversal can be performed with the help of ये recursive calls only और both recursive and non recursive calls। आई थिंक ये है इसका 24 का। नेक्स्ट पे चलते हैं और विच 25 है आपके सामने। Which of the following operation returns but do not remove top value of the stack? Which of the following operation returns but do not remove top value of the stack? Which of the following operation returns? C है, but do not remove C। मैं इसको C लगा रहा हूँ। और 26 पे चलते हैं। द मेथड ऑफ लिस्ट, ये क्या है अब आपके पास? द मेथड ऑफ लिस्ट इसको देख लेते हैं ज़रा। The method of list will position the current node and last current node at the start of the list. Of list will position the current node and last current node at the start of the list. तो ये नेक्स्ट आई थिंक ये नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट है या स्टार्ट है? तो मैं इसको नेक्स्ट पे लगा रहा हूँ। आप नेक्स्ट और स्टार्ट इन दोनों में से जो आपको करेक्ट लगे आप वो देख लें, क्योंकि मेरा टाइम एंड हो रहा था। ठीक है, 27 क्वेश्चन है। If a node has 3 fields, then this node will be related to linked list. If a node has 3 fields, then this node will be related to linked list, double linked list, circular linked list, all of the given. तो ये डबली लिंक्ड लिस्ट आ रहा है। इफ अ नोड हैज 3 फील्ड्स, अच्छा अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे।
28 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिटर्न्स and removes top value of the stack. Which one of the following operation returns and removes top value of the stack? तो कौन सा ऑपरेशन आपके पास टॉप वैल्यू को रिमूव करता है? अब पॉप है या पॉप है, आई थिंक पॉप या टॉप में से लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉप है। अब एक 29 आ गया। when we compare recursive method calls and non-recursive method calls, following statement is true. Recursion is implemented in the same way as other functions calls are implemented. Non-recursive methods are always efficient than recursive methods. Both operations are true. None of the above. None, both options are true. I think ये है आपके पास, तो ये मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये दोनों आपके पास करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे चलते हैं और 30 लास्ट आपके पास है। इन एच टी, अच्छा इसका क्या हो सकता है? एच टी डी एफ हाइट रूट get left height root the above line of, इसको सोच देख लेते हैं ज़रा, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एस टी डी एफ हाइट get left height root the above line of code is taken from AV insert method. Complete it by selecting an appropriate symbol. उसका आई थिंक इन दोनों में से प्लस या ये आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास क्विज कंप्लीट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक इसमें एक दो में मिस्टेक होगी, बाकी इंशाल्लाह करेक्ट ही है। मैं इसको लगा रहा हूँ। अब ये आपके पास आज वाला क्विज तो फिनिश हो गया है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं इससे पहले CS403 के भी क्विज सॉल्व कर चुका हूं और अपलोड कर चुका हूं। MTH603 का भी मैंने एक शॉर्ट क्विज अपलोड किया था, और CS403 की मेरी लेक्चर सीरीज़ चल रही है पूरी, मैं 22 लेक्चर्स बना चुका हूं और आगे फाइनल्स के भी आपको मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपके पास मेरा जो इरादा बन रहा है वो डाटा वेयर हाउसिंग पे लेक्चर सीरीज़ बनाने का है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का जो आप बटन है वो प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आपको टाइम पे मिलता रहे, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी इसी तरह क्विज़ेज़ अपलोड करता रहूँगा। आप बाकी मेरे क्विज़ेज़ CS403 या MTH के भी वो तो हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन वो भी मैंने अपलोड किए थे, और आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर की लेक्चर सीरीज़ भी अपलोड करूँगा। इसलिए मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको क्विज़ में कामयाब करे और सब लोगों का बहुत अच्छा क्विज़ करे, सारे सब्जेक्ट्स का, सब स्टूडेंट्स का। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म क्विज़ेज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।